वैशाली जी, क्या कभी कोई ऐसा अनुभव, लंबा चौड़ा आपका नौकरी आपने समय तक की है, तो क्या कोई ऐसा अनुभव, कभी कुछ इस तरीके की कोई घटना किसी क्रू के साथ, पायलट के साथ, या क्या क्या मतलब प्रोटोकॉल रहता है? जो मैंने देखा, जो मेरा अनुभव है और जो मैंने जिया, उसमें मैंने देखा कि मोस्टली जो हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ये टेस्ट ऑप्शनल हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये कि हर क्रू हर फ्लाइट में जाते वक्त टेस्ट नहीं किया जाता है, उसको टेस्ट नहीं किया जाता है। ये रैंडम है, या फिर आपको आप किसी ने रिपोर्ट कर दिया या फिर आप सस्पिशियस लग रहे हैं, दैट इट्स अ रैंडम थिंग, है ना। तो पहली बात तो ये, और दूसरा अगर हम इन पायलट की बात करें तो ऑफ कोर्स इनके केस में भी मुझे लगता है यही हुआ होगा, बिकॉज वो फुकेट से, जो कि एक थाईलैंड ऑफ कोर्स और एक साउथ एशियन कंट्री है, वहाँ पे भी यही हुआ होगा कि आउट ऑफ फुकेट टू दिल्ली उनका टेस्ट नहीं हुआ होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि लोगों की ज़िंदगी कई बार बहुत मुश्किल में आ जाती है इन सब चीज़ों की वजह से। बट इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिया और DGCA, तो इंडिया में हर क्रू का आउट ऑफ इंडिया टेस्ट होता है, और ऑफ कोर्स जब कुछ हो जाता है तब तो डिटेलिंग होती ही है, बट अगर ये पहले हो जाते हैं, आप समझ रहे हैं, इससे ब्रांड, एयर इंडिया ब्रांड कितना डैमेज होता है। वर्ल्ड वाइड आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे वो एयर ब्रिटिश हो, यूनाइटेड हो, अमेरिका की कोई और फ्लाइट हो या यूरोप की कोई फ्लाइट हो, उससे वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर किसी भी ब्रांड में इस तरीके के पायलट्स, इस तरीके का बिहेवियर, इस तरीके की चीजें सामने आती है, तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान की पूरी जिसको कहा जाए कि इज्जत को भी ठेस लगती है। देवनाथ जी, देखो शोभना, इसमें कोई शक नहीं है कि इससे भारत एयरलाइन या जो ब्रांडिंग है उसको इफेक्ट पड़ता है। देखो शोभना, ये समझना पड़ेगा, जो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट है वो तो इंस्टेंट रिजल्ट देता है अल्कोहल के लिए सिर्फ। अगर किसी ने ड्रग्स लिया है, marijuana लिया है, तो वो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में आता नहीं है। यही मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही था कि भाई ड्रग्स ली हुई है तो कैसे? हाँ देखो शोभना, जो हम बात कर रहे हैं किसी भी ड्रग्स की, उसका सिर्फ पता लगेगा आप अगर यूरिन टेस्ट करें या ब्लड टेस्ट करें। अब यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट हर बार फ्लाइट के पहले नहीं किया जाता। यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट अगर कुछ हो जाए तो फ्लाइट के बाद किया जाता है, उसका रिजल्ट आने में 12 घंटे। ठीक है देवराज जी, अब यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ दर्शक भी बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि इनसे भी बात जरूर करनी चाहिए। ये सब कुछ सुनकर कि भाई पायलट का 2 बार टेस्ट हुआ और उसमें ड्रग्स निकल कर आ रही है, डर लग रहा है उड़ने में? नहीं, आई थिंक सब पायलट एक जैसे नहीं होते हैं, एंड आई डोंट थिंक कि जो सारे पायलट हैं सारे ही नशे करते हैं। सो ये जो भी हुआ है ठीक तो नहीं हुआ है, लेकिन उड़ने में डर नहीं है। आप तो मुझे लग रहा है पढ़ाई कर रही हैं आप क्रू बनने की? यस मैम। तो चिंता पैदा हो रही है? नहीं मैम, इतनी नहीं, क्योंकि हर पायलट ऐसा नहीं होता, हमें पता है, और टेस्ट होता है उसमें सिर्फ अल्कोहल आती है और ड्रग्स का तो पता ही नहीं चलता। विश्वास? हाँ जी मैम। विश्वास के ऊपर भगवान भरोसे? नहीं, भगवान भरोसे नहीं, पायलट के भरोसे। अच्छा, मैं कहती हूँ कि आप क्रू बन गई, एक शानदार सी नौकरी लगी और आपके पायलट का बिहेवियर ऐसा है, तो क्या करेंगी? मैम उनकी रिपोर्ट ही करेंगे DGCA में। उनकी रिपोर्ट करेंगी। मैम आप क्या कहेंगी? हाँ, ये तो गलत हुआ, बहुत गलत हुआ है। ओपी तिवारी जी, देखिए यहाँ पर जितने दर्शक बैठे हुए हैं उनका यही कहना है कि साहब डर नहीं लग रहा है, सब एक से नहीं होते, लेकिन क्या कोई ऐसी प्रणाली अब सरकार को ये समय आ गया है डेवलप करे कि अगर अल्कोहल के अलावा कोई किसी और तरीके का कोई नशा किया जाता है या कोई ऐसी दवा ली जाती है तो वो उसके लिए भी टेस्ट हो जो इंस्टेंट रिजल्ट दे? ये समझना ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। देखिए, उन्होंने रूल बना रखा है कि 12 घंटे पहले आप नो अल्कोहल लोगे, जैसे ड्रग्स बता रहे थे, नो सेडेटिव लोगे ना कि ड्रग लोगे, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो चेक होता है खाली अल्कोहल का। आप नौकरी को कितना नॉन सीरियसली लेते हैं? मुझे लगता है कि हर तरीके के लोग हर प्रोफेशन में अल्कोहल का चेक करते हैं। लेकिन देखिए, शॉर्टकट सबको पता है, कभी कभी हो सकता है कि आदमी लेट हो जाए, बहुत लेट सोए, अगर नींद आ रही है तो नींद को अवॉइड करने के लिए जो ड्रग है ना, ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। आपका मूड ऊपर कर देता है। मैं एक संभावना के व्यक्तित्व कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ कि इस पायलट ने किया होगा, लेकिन संभावना इसकी भी होती है कि मैं सो नहीं पाऊँ। लेकिन एक चीज़ बताऊँ कि जहाँ तक कि पायलट, को पायलट और जितने इंजीनियर्स और केबिन क्रू एक साथ ही रहते हैं जनरली, तो ये जो है ना, अंदर की जो भावना, एक ऐसी स्पिरिट नहीं होनी चाहिए कि किसी ने गलती की तो हम छिपाएं, बिकॉज ये सेफ्टी का सवाल है, उन्हीं के सेफ्टी का सवाल है, सबका सेफ्टी का सवाल है। उनकी सेफ्टी आप समझ रहे हैं कि एक जिम्मेदारी है, 145 सवार थे उसमें यात्री, वही बता रहा हूँ, वही जरूरी है। दूसरी बात ये कर रहा हूँ कि पहला इंसिडेंट नहीं हुआ है कि US के एयरलाइंस में हुआ था 2 साल पहले, जब पायलट वो लेकिन फ्लाई नहीं कर रहा था वो,
वो जंप सीट पर बैठा हुआ था, उसने थ्रॉटल हैंडल कर दिया, उसको रोका गया। तो ये इंसिडेंट अगर एक दो बार हुए हैं तो जो कार कहते हैं, जो रेगुलेशंस होती हैं उसको डिफाइन करना पड़ेगा, उस तरीका करना पड़ेगा।